जम्मू की पहली डोगरा आर्ट गैलरी का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 18 अप्रैल 1954 को किया था। उस समय आर्ट गैलरी गांधी भवन जम्मू में हुआ करती थी। 1991 में इस गैलरी को पूर्ण तरह से विकसित किया गया और फिर इसे मुबारक मंडी परिसर के पिंक हॉल में शिफ्ट किया गया। ये डोगरा कला संग्रहालय डोगरा संस्कृति की विरासत का खजाना है। इसमें दुनिया भर के लघु चित्रों का संग्रह है और इसमें 4 चांद लगाती है बसोली के चित्रों की धरोहरें। इस संग्रहालय के अन्य संग्रह में अखनूर से टेराकोटा के सिर, मूर्तियां, मुद्रा शास्त्र, पांडुलिपियां, डोगरा वेशभूषा, आभूषण, हथियार शास्त्रागार, धातु की वस्तुएं और कई सजावटी कला शामिल हैं। संगमरमर के हॉल में अर्धकीमती पत्थरों के जड़ाऊ काम के साथ जटिल रूप से सजाए गए संगमरमर के झरोखे से संग्रहालय संग्रह के करिश्मे को और भी सुशोभित करते हैं। मैं कृपाल सिंह, मैं डोगरा आर्ट म्यूज़ियम से एज ए कला संरक्षक अभी सेवानिवृत्त हुआ हूं और आज मैं आप सबके साथ के रूप में जाने वाली हमारी पुराने राजाओं की विरासत और उनके महलात जम्मू में राजे की मंडी के नाम से जाने जाते हैं। सरकारी तौर पर इसको ओल्ड सेक्टेड कहते हैं और आसपास के लोग इसको राजे दी मंडी बोलते हैं। इसका नाम एक दरबारगढ़ भी है, लेकिन मुख्यतः यह जम्मू में मुबारक मंडी के नाम से ही जानी जाती है। सन 1710 में शुरू हुआ था, जब देववंश के राजा ध्रुवदेव ने यहाँ पर अपने नए महलों का निर्माण शुरू किया था। उससे पहले वो पुरानी मंडी में रहते थे। फिर ये महलात आपके जो हैं लगभग 200 साल तक बनते रहे हैं और देव डायनेस्टी के बाद जब यहाँ पर डोगरा डायनेस्टी का राज शुरू हुआ, जो कि महाराजा गुलाब सिंह जी से आगे शुरू हुई, उनके जो पोते थे महाराजा प्रताप सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर आखिरी बिल्डिंग बनाई थी जिसको चाड़की महल के नाम से जाना जाता है। तो मुबारक मंडी 1710 में बनना शुरू हुई थी और 1915 तक लगभग बनती रही है। और ये अपने आप में उत्तर भारत में एक ऐसा धरोहर, एक विरासत का स्थल है जो लगभग 200 साल तक बनता रहा है। और ये बड़ी इसमें एक ख़ास बात है। इसमें अगर आप अंदर जाएं और देखें, इसमें 10 किस्म की बड़ी नायाब बिल्डिंग्स हैं। वैसे तो इसमें कुल 22 बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इसमें 10 बिल्डिंग जो हैं, 10 भवन जो हैं, जो महलों के हिस्से हैं, वो बड़े ही नायाब हैं। अपनी कलाकारी, अपनी वास्तुशिल्प को प्रदर्शित करते हुए अपनी विरासत को प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद 2006 में भी यहाँ पर अग्निकांड हुआ, जो कि तोशाखाना में हुआ। और इस अग्निकांड की वजह से तोशाखाना का काफ़ी सारा सामान हमारे न्यू सेक्टेड में शिफ्ट किया गया। अमर सिंह जी का महल है, राजा राम सिंह जी का महल है, पिंक हॉल है, रानी चाड़की पैलेस है, गोलघर है, बंदराली पैलेस है। ये सभी मुख्य महल हैं मुबारक मंडी के। और इन्हीं में से एक आपके आर्मी हेडक्वार्टर में स्थित है जम्मू में डोगरा विरासत को संजोए हुए हमारा डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की स्थापना सन 1954 में 1954 में हुई थी और जिसमें हमारे जम्मू के कुछ बुद्धिजीवी बुजुर्गों ने एक संघर्ष किया था और जिसके बाद डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की स्थापना हुई थी। इसमें हमारे जितने भी मशहूर पहाड़ी चित्रकला है वो संजो कर रखी हुई है। ख़ास करके इसमें हमारी बसोली पेंटिंग जो हैं वो संजो कर रखी हुई हैं और ये अपने आप में एक पूर्ण म्यूज़ियम है। और बसोली पेंटिंग में एक सीरीज़ है, रसमंजरी की सीरीज़, जो अपने आप में विश्व विख्यात है और बड़े बड़े स्कॉलरों ने इनके ऊपर बड़ी किताबें लिखी हैं। स्कल्पचर्स या मूर्तियाँ, इनमें से 2 मूर्तियाँ अखनूर से मिली हैं और एक मूर्ति मसोली की है। और ये बड़ी ख़ास ऐसी जैसा कि हर एक म्यूज़ियम में अपनी कोई ख़ास कलेक्शन होती है जो म्यूज़ियम की शान को बढ़ाती है। हालांकि ये हमारे पास म्यूज़ियम में 3 ही मूर्तियां हैं, लेकिन ये कलात्मक दृष्टि से हमारे जो जम्मू का रीजन है और जो हमारा म्यूज़ियम है उसकी महत्वता को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इन वस्तुओं के अलावा यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथ भी पड़े हुए हैं जो उस समय
जो हाथ से लिखा जाता था, कलम से लिखा जाता था कागज़ के ऊपर, और जब कागज़ नहीं था तब भी किन वस्तुओं पर लिखा जाता था, जैसे उस समय भोजपत्र होता था जो पहाड़ी इलाकों में होता था, उसके ऊपर लिखा जाता था, या ताड़पत्र होता था जो कि समुद्र के किनारे जो हमारे रीजन है भारत देश के, वहाँ पर लिखा जाता था उसके ऊपर। तो ये भोजपत्र और ताड़पत्र जो है ये भी आपको डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ये जो हमारी हस्तलिखित ग्रंथ हैं जिनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये भी म्यूज़ियम में हमारे एक अच्छी कलेक्शन है, और इसको देखने के भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं और म्यूज़ियम की शोभा को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं जम्मू की निवासी हूँ, तो मेरा रिसर्च टॉपिक जो है हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द फोर्ट्स एंड पैलेसेस पर है। तो डोगरा के जो फोर्ट्स हैं और पैलेसेस हैं, हेरिटेज साइट्स, वी नो कि हेरिटेज साइट्स हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो हमारी हिस्ट्री में क्या रोल प्ले करती है, हमारी सोशल लाइफ में और हिस्ट्री को रिवील करने में, जो एक पास्ट रिवील होता है उनसे। कोई भी एज अगर रिसर्चर कोई यहाँ पे आकर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाटा कलेक्ट करना चाहता है, तो साथ में यहाँ पे आर्काइव्स भी है जो रिच इन मटेरियल है। आपको हर टाइप का मटेरियल वहाँ पे लिटरेचर मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वहाँ पे रिच हैं। स्कॉलर, मैं इंटरेस्टेड हूँ हिस्ट्री को जानने में, तो मेरे लिए हर एक चीज़ उतनी ही यूज़फुल है। लाइक मैं यहाँ की छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स की आपको बताऊँ, लाइक आई एम अ राजपूत, तो मुझे ज़्यादा तो वारफेयर वाला जो मतलब सेक्शन है वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, क्योंकि वहाँ पे जो वो हैं इंस्ट्रूमेंट हैं या लाइक वो जो हथियार औजार उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे, मैंने अपनी लाइफ में, जैसे मैं राजपूत हूँ तो मैंने इतने मतलब टाइप के वो नहीं देखे थे, तो मैं यहाँ पे आकर देख रही हूँ कि किस तरीके का उस टाइम पे यूज़ होता होगा। महल है चाड़की महल, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारे पास आज लिफ्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे जो लिफ्ट्स अवेलेबल थी, इतना उनकी टेक्नोलॉजी को हम कम्पीट नहीं कर सकते। नितिन जी, ये म्यूज़ियम जो आज आप इस स्वरूप में देख रहे हैं, पहले इस स्वरूप में नहीं था। इसकी स्थापना 28 मई 1954 में डोगरा आर्ट गैलरी के रूप में हुई थी, जो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया था। तब ये यहाँ पे गांधी भवन है न्यू सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। सर वैसे देखा जाए तो म्यूज़ियम में हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पुरानी और नायाब कौन सी चीज़ जो है अभी अवेलेबल है? हाँ, देखिए नितिन जी, यहाँ पे तरह तरह की कलेक्शंस हैं हमारे पास। जैसे अभी आप राउंड ले भी रहे थे, आपने देखा होगा। जैसे सबसे अभी हम इनको अपने सबसे पुराने कलेक्शन के बारे में बात करें तो जैसे ये टेराकोटा हेड्स हैं हमारे पास, जो अखनूर रीजन से हमारे पास आए हैं। तो इनकी डेटिंग जो है ये करीब करीब 5th सेंचुरी AD की हुई है। तो हम सीधे तौर पे ये मान सकते हैं कि ये 1500-1600 साल पुराने हैं। तो ये बहुत विश्वविख्यात टेराकोटा हेड्स हैं। इसकी बहुत बड़ी कलेक्शन एक छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय जो मुंबई में है, जो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी है। फिर लाहौर म्यूज़ियम में भी है। तो ये उस समय में जब मतलब कॉलोनियल इंडिया था, जब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय की एक्सकेवेशन हुई है। तो अखनूर जो बहुत बड़ी एक साइट है, बुद्धिस्ट साइट है अम्बारंग करके, वहाँ पे आप जानते ही होंगे, वहाँ से ये एक्सकेवेशन हुई है और ये हमारे पास टेराकोटा हेड्स आए हुए। सर म्यूज़ियम में आज की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की चीज़ें अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे? नितिन जी देखिए, यहाँ पे करीब करीब 9 किस्म की हमारे पास गैलरीज हैं, जिसमें हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, मॉडर्न आर्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स है, डेकोरेटिव आर्ट्स है, टेक्सटाइल्स हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 9 गैलरीज हैं हमारे पास। एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें सब किस्म का फोक आर्ट और दूसरा आर्ट, जर्नल आर्ट, क्राफ्ट डिस्प्ले है हमारे पास। मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है एक तो LG साहब से कि रेनोवेशन के काम को फास्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट जो अभी बाहर से आए थे ना, तो वो यहाँ से मुड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं है उनके, मतलब इतनी पूरे एरिया में उनके लिए देखने के लिए जो जगह वो सिर्फ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है। या तो हरी पैलेस चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे देखने? अभी एक बाहर अंकल खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि अंकल कोई गाइड है यहाँ पे जो हमें सब कुछ दिखा सकता है? उन्होंने मेरे को क्या जवाब दिया, अंदर है ही क्या दिखाने के लिए? मतलब उन्हें तो, कुछ लोगों तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे है ही क्या दिखाने के लिए। तो एक तो यहाँ पे एक गाइड की ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो पूरा एरिया, क्योंकि जो बाहर जाता है उसको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, पूरा कहीं पे घुमाए, पूरा दिखाए, और रेनोवेशन का काम थोड़ा फास्ट हो ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पे कुछ आके देखें। वो मुड़ मुड़ के जा रहे हैं, 5-6 साल से रेनोवेशन का काम लगा हुआ है, वो पता नहीं रेनोवेशन का काम कब खत्म होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डोगरा आर्ट म्यूजियम ਦੇ इत्थै ਜਿਹੜੇ भी टूरिस्ट आउंदे न
वो असें पुछदे, कोई स्कॉलर भी ऐसे आउंदे न जेह्ड़े असें ये पुछदे न एह् मुबारक मंडी दे डोर्स दे बारे च। एह् डोर्स जेह्ड़े न क्या भाई अस मैह्ले च जन्ने आं ते उत्थां अस दिक्खने आं कि दरोआजे बड़े बड़े बड्डे न, और सारे दरोआजे बड्डे नहीं हैन। अस उ'नेंगी आखने, अस उ'नेंगी यकीन दिलाने आं कि इ'नें मैह्लें दे गै दरोआजे न जेह्ड़े न, एह् भेत आखने आं इ'नेंगी अस, एह् इत्थां दे गै न। और इं'दे पर जेह्ड़ियां पेंटिंगां होई दियां न एह् बी साढ़े महाराजे दे रिलेटेड पेंटिंगां न। एह् बाहर दे लोक घरें दे बिच्च ते महाराज दियां पेंटिंगां नहीं लगदियां, इस वास्ते उ'नेंगी अस यकीन दिलाने आं कि इत्थां दियां गै पेंटिंगां न और महाराजे दियां पेंटिंगां न और इस्सै मंडी दे दरोआजे ने। इ'यां गै अग्गें साढ़े कोल चली जाओ तुस, एह् साढ़ी आर्कियोलॉजी सेक्शन है। आर्कियोलॉजी सेक्शन दे बिच्च केह् है कि बड़ा ज़्यादा पत्थरें पर कम्म होए दा। एह् बड़ी इंपार्टेंट जेह्ड़े पत्थर न साढ़े इत्थै जेह्ड़े स्टोन स्कल्पचर न, ते एह् कुछ असें हून लेआने, थोड़ा चिर पैह्लें गै लेआने ने असें, कुछ असें न्हाड़ी कलैक्शन होर भी मिली सकदी है। एह् मिली कुत्थां सकदी है, उधमपुर दे बिच्च चली जाओ तुस, उधमपुर च बड़ियां ज़्यादा बौलियां ऐसियां न जेह्ड़ियां वैल डेकोरेट न, और हून ओह् मतलब तबाह पै दियां, आम लोकें गी नलके दा पानी थ्होए दा ऐ, उ'नें बौलियें गी कोई नहीं पुछदा ऐ। इस वास्ते उत्थां दा असें कलैक्शन होर भी अस कुछ लेआनी भी है, और कोशिश करा ने अस होर भी ज़्यादा लेआन गया। और डोगरा आर्ट म्यूजियम बड़ा चेंज होई गेआ, बड़े तौले तौले बड़ा ज़्यादा चेंज होई जा रहा है। नहीं बहुत सी आई हैं, जैसे मैं आपको हमारे उधर स्टोन स्कल्पचर में हमने कोई कम से कम 20-25 मूर्तियां हमने बाहर से लाई हैं अभी इस मतलब। और कुछ हम जहाँ से जो सर्वे टूर पे जाते हैं, कुछ वहाँ से हम खुद भी लाते हैं, कुछ हमें लोग डोनेट भी करते हैं, वो भी है, और कुछ हम हर साल परचेज भी कर रहे हैं। हाँ, और दिन ब दिन हमारा म्यूज़ियम बढ़ रहा है, लोग आएँ जहाँ देखें इसको, हमारा भी हौसला अफजाई होगा इसमें।